नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखकर नागर आप मैं आपके गिला स्वाति कादिन और मेरे साथ मौजूद है हमारी सर्च टीम से अशोक जी हरियाणा में जो है एक जनरेशन गैप का थोड़ा काफी असर पड़ा है, लेकिन हरियाणा ही नहीं विश्व लेवल के जनरेशन गैप के बारे में हम आपको बताओगे कि किस समय आप पैदा हुए हो और उसके बाद तय आप किस जनरेशन में माने जाओगे। और ये जो है टेक्निकल का जमाना आ रखा है और जो टेक्निकल के जमाने के बाद एआई का जो सिस्टम है वो भी चल रहा है। उसके बाद कितने कुछ बदलाव हैं वो इससे देखने मिलेंगे। उससे पहले जो बदलाव हुए हैं वो आपने भी इसके बारे में जानकारी है कि ना, और आप किस जनरेशन में पैदा हो रहे हो उसके बारे में भी सारी डिटेल हम बताओगे। और आपने वो भी बता दिया कि 1 जनवरी 2025 से यानी कि कल जो है नए साल तक ही ईब जो बच्चे जो जन्म लिए हैं यानी कि आज जिन्होंने कल जन्म लिया है आगे आने वाले टाइम में लेंगे 2025 से लेकर है आगे आने वाले सालों में, तो उनका जो जनरेशन का अगर नाम देवें तो वो जनरेशन रहेगा बीटा जनरेशन, जिसके भीतर जो है आपने एआई तक का जो बदलाव है अपनी जो टेक्निकल दुनिया है उसके बारे में बेरा चाल लगा। अशोक जी बिल्कुल स्वाति, ये बहुत बड़ी खबर है और एक जो नए जमाने के जो माता पिता हैं खासकर उनको बहुत ये चर्चा में रहता है कि हमारा बच्चा या हम किस जनरेशन से थे, बच्चा किस जनरेशन का होगा। तो अब जो 2025 में बच्चे पैदा हो रहे हैं 1 तारीख से वो जनरेशन बीटा नाम दिया गया। जनरेशन बीटा यानी टेक्निकल की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया, जहाँ पर बच्चे रोबोट से लेके बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों में आगे आपको दिखेंगे। क्योंकि जैसे हम लोग जब पैदा हुए तब सोशल मीडिया का ज़माना शुरू हुआ, हम लोगों ने सोशल मीडिया उसी को लेकर हम आज आपके सामने हैं। किस जनरेशन में आप पैदा हुए, क्यों ऐसा हुआ, कैसे कैसे जनरेशन के नाम डिसाइड होते हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं तब ये नाम डिसाइड किए जाते हैं, उस तरीके से हम आप लोगों के सामने स्वाति हम लोग बताएंगे कब किस कंडीशन ऐसी होती हैं जब ये नाम दिया जाता है जनरेशंस का। बिल्कुल, किसी भी जनरेशन का नाम जो है उस वक्त के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो घटनाएं हैं उनके आधार पर तय करा जावा है। और इस जनरेशन की जो शुरुआत है उस टाइम पे और कोई भी बड़ी घटना हुई हो, चाहे वो युद्ध की स्थिति जैसे कि पहले टाइम पे हुआ करता था, या आर्थिक तंगी जैसी जो घटनाएं हैं वो भी हुई है, या वृद्धि हुआ है, किसी तरीका कोई बदलाव, कोई फायदा हुआ है, मुनाफा हुआ है, या इसके अलावा कोई भी जो एआई तक का जनरेशन का गैप है वो इस बारे में हम बताओगे और उसी के आधार पर ये शब्द रह जावा है। इसके अलावा जो जनरेशन आमतौर पर होया करे वो 15 से 20 साल के आसपास की अवधि जो उसकी है वो रहा करे। अशोक जी बिल्कुल, ये जो जनरेशन जो दिखाई जाती है लगभग 15-20 साल में बदलती रहती है। हर 15 साल में एक नया नाम साइंटिफिक तौर पर दिया जाता है। क्या उसमें बदलाव, जैसे पहली अगर जनरेशन जीआई जनरेशन नाम दिया गया तो ये तब की है जब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की, जहां पर बहुत महामंदी थी, मतलब लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। बच्चे उस समय ज़्यादातर सैनिक में गए, युद्ध लड़ा उन्होंने, तो इस जनरेशन का नाम जीआई जनरेशन दिया। इस पीढ़ी में परिवार को पालना बड़ी उपलब्धि माना गया, मतलब इतना सारा पैसे की तंगी थी, युद्ध चल रहे थे, तो इसका नाम जीआई जनरेशन था। बिल्कुल, इसके बाद जो है वो आएगी साइलेंस जनरेशन। इस पीढ़ी में क्या हुआ था कि 1928 से लेकर 45 तक का जो बीच है यानी कि देश की आज़ादी तक कुछ टाइम पहले की बात है, उस बीच जो जिनका जन्म हुआ था ये वो जनरेशन है और इसमें साइलेंस जनरेशन माना गया। इस पीढ़ी में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, आत्मनिर्भर जो है वो बढ़ाने का काम इस जनरेशन में करा गया। बिल्कुल, तो जीआई जनरेशन आपने देखा 1901 से, मतलब आपकी घटना तो नहीं है लेकिन अगर पुराना इतिहास देखें तो 1901 से 1927 के बीच अगर आपके कोई पूर्वज पैदा हुए थे तो उनको कहा गया था जीआई जनरेशन। वैसे ही स्वाति ने बताया साइलेंट जनरेशन नाम दिया गया 1928 से 1945 तक का। इस पीढ़ी में काफ़ी लोग मेहनती थे, आत्मनिर्भर था, इसलिए इनका नाम साइलेंट जनरेशन है। एक और तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग नाम आया है जिसको बोलते हैं बेबी बूमर जनरेशन। मतलब आप नाम से ही समझ रहे हो कैसे कैसे नाम अट्रैक्टिव या आकर्षक दिए जाते हैं जिससे आदमी को थोड़ा और जानने में उत्सुकता आती है कि इसका नाम क्यों दिया है बेबी जनरेशन। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 के आसपास, ये जो खत्म हो गया उसके बाद 1946 से 1964 के बीच जो बच्चे पैदा हुए उनको ये सब बहुत ही मॉडर्न युग शुरू हो गया था। भारत में भी आज़ादी मिल गई थी, तो आप समझ सकते हैं यहाँ बेबी जनरेशन नाम दिया गया तो 1946 से 1964 20 साल। बिल्कुल, इसके बाद जो जनरेशन आई वो रही जनरेशन एक्स, जिसके भीतर 1965 से लेकर 1980 के बीच जिन्होंने जन्म लिया ये वो जनरेशन रही। और इस जनरेशन में खासकर जो बदलाव की बात करें तो बदलाव का दौर उन्हें देखा है, वह साक्षी रहे हैं उस बात के, उन बदलावों के जो बड़े लेवल पे, विश्व लेवल पे हो या भारत के जो नागरिक रहे हों, उन्होंने वो बदलाव देखे होंगे। और उसके साथ ही तकनीक में नए प्रयोग
जो है होते हुए वो भी नजर आए उन्हें कि किस तरीके से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है या किस तरीके से जो है कैमरे का आविष्कार हुआ, इस तरीके की टेक्निकल चीजें जुड़ती हुई बिल्कुल शुरू हुई। स्वाति, और ये कह सकते हैं ये जो हमारे पिता वाली पीढ़ी है जी। वो इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे जब टेक्निकल चीजें आधुनिक तौर पर शुरू हुई, पापा लोगों ने देखा होगा धीरे धीरे कंप्यूटर कैसे विकसित हुए, ईमेल आया, बहुत सारी चीजें वैसे शुरू हुई। इस चीज को आपने पापा से पूछेगा जो 1965 से 80 की बीच वाली जनरेशन है वो समझते हैं क्या बदलाव हुए थे इसमें। अगली जनरेशन जो है इसका नाम दिया गया जनरेशन वाई। इसको इस जनरेशन को मिलियंस और जनरेशन वाई भी कहते हैं। क्यों? ये हमारी जनरेशन है, मतलब जब हम पैदा हुए थे 1981 से 1996 के बीच, ये वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिन्होंने तकनीक के साथ अपने आप को ढाला, समझना शुरू किया। तो अपने बड़े भाई से पूछ सकते हैं जो, या बड़ी बहन से भी पूछ सकते हैं कैसे कैसे जब तकनीकी तौर पर ये चीज़ें शुरू हुई और हमने तालमेल बिठाना सीखा, मतलब हमने भी चीज़ें सीखना शुरू कर दिए। वो वाली जनरेशन बिल्कुल, ये वो वाली जनरेशन थी जिसमें जो है चीजें तो आई लेकिन उसको समझने की जो क्षमता है, समझने का जो तरीका है वो समझ में आने लगा था। उसके बाद आई जनरेशन जेड। इसमें क्या हुआ कि ये बच्चे वे हैं जो 1997 तय 2009 के बीच में पैदा हुए और ये बच्चे वे थे जो इंटरनेट के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो न देखने मिला पैदा होते ही। उसके बाद जो है डिजिटल का जो दौर है वो भी इनके शामिल शुरू हुआ और कुछ बड़े बदलाव जो है डिजिटल लेवल पे इन्होंने देखे। इसके साथ ही जो डिजिटल का दौर है वो कई बड़े बदलाव देखने के साथ ही जनरेशन ने नू भी जाना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसमें कमाई भी करी जा सका है। जैसे कि हम देखें आज के टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न जाने कितने का ऐप जो है वो भर गए हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से कर सके, उन तक आप कमाई को कर सको, अपनी वीडियो अपलोड कर करके हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम जो है आज के टाइम पे तो हर कोई इस बात ने जाना भी है। बिल्कुल स्वाति, ये जनरेशन जेड बताई है 1997 से 2009 तक का जो पीरियड है, इसमें बच्चे क्या, हम भी उसमें शामिल थे, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, बच्चे किसी के बच्चा हुआ वो शामिल है। सब ने तकनीक देखी, कैसे मैडम ने बताया यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म कैसे पैसा कमाते हैं वो भी यहाँ पर सीख लिया। बिल्कुल अशोक जी, उस टाइम पे छोटे छोटे फोन भी आने लग लिए थे तो उससे जो है जो फोन ना के ये अंदर कह रिचार्ज सकते हैं कीपैड से जो एंड्रॉइड फोन है उस तरफ जाने लगे थे, ये कह सकते हैं। तो ये जो जनरेशन थी और एडवांस पैदा हुई। मतलब आप ये देख रहे होंगे जैसे जैसे जनरेशन के नाम बदले, बच्चों की एडवांस, मतलब आप भी लोग ये भी स्वाति कहते हैं ना, बच्चे आजकल एडवांस पैदा हो रहे हैं। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे चीजें बदलती हैं। इसके अलावा जो है जनरेशन अल्फा भी है। अल्फा में क्या हुआ कि जो बालक 2010 तक 24 वाले और सोशल मीडिया और इंटरनेट इस दौरान मौजूद रहे, उन्हें दोनों चीजें मिली, सोशल मीडिया भी मिला, इंटरनेट भी मिला और साथ में पूरा परिवार जो है इंटरनेट से, सोशल मीडिया से और सोशल मीडिया तक जुड़े हुए जितने भी सोर्सेज थे उन सब तय वह खुद परिचित थे और बच्चे जो है उनने और भी ज्यादा हेल्प मिली क्योंकि परिवार के सदस्य जो थे वो उन तक कोई भी चीज पूछनी होती तो आराम तक पूछ भी सकते, उन्हें कितने बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल स्वाति, पहले क्या होता था एक वीडियो कॉल पे एक आदमी देखता था, अब ऐसा आ गया जमाना, इसी जमाने के जो बच्चे उन्होंने देखा कि एक वीडियो कॉल पे 4 लोग जुड़ गए। इसलिए कहा गया पूरे परिवार एक साथ बैठ के बात कर रहा है, कोई कहीं सिंगापुर में बैठा है, किसी अन्य कंट्री में बैठा है, इंडिया में बैठा है, तो अलग अलग जो अब जनरेशन आ रही है ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। जो नई जनरेशन अब आपके सामने जो बच्चे पैदा होंगे बहुत ही एडवांस देखने को मिलेंगे, जिनको तकनीकी चीजें सीखने का बहुत शौक होगा, रोबोट देखने का बहुत शौक होगा, नई नई चीजें तकनीकी तौर पर आ रही हैं, एआई का जमाना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें आ रही, मतलब चुटकी दबाते ही बहुत सारे ऐसे काम देखने को मिलेंगे इन बच्चों को। तो ये बहुत एडवांस जनरेशन जिसका नाम जनरेशन बीटा दिया गया। तो बिल्कुल ये जनरेशन का जो तरीका है वो हमने बताया किस तरीके से जनरेशन के नाम जो है वे धर रखे हैं और आने वाले जो बालक होंगे वे किस तरीके से जो है जनरेशन बीटा